हो कौनो दिन हो न ऐसन कटे तोहरा बिन, भक्त हमरा के सारा जमाना कहे। नाम सूतत मिली नाम जागत मिली, जे भी देखे वो शिव के दीवाना कहे। जे भी देखे वो शिव के दीवाना कहे। वो जगह भोला के है, वो जगह भोला के चरनिया में पाई हो। शीश आपन झुकावले रही, हो मन करेला मन के मंदिर बनाई हो। मन में मूरत बसवले रही। जय हिंद साथियों, मैथ का खेल यूट्यूब चैनल के माध्यम से सावन के इस पावन महीने में आप सभी लोगों का बहुत शुभकामनाएं। साथियों, हम बता दें आपको कि हमारा ऑफलाइन भी बैच चलता है। तो ऑफलाइन बैच में हमने फिलहाल ही एक त्रिकोणमिति क्लास 10th के लिए टेस्ट रखा था। हमारे कोचिंग के सदस्यों के डिमांड पर इस वीडियो को लेकर आया हूं, और उन लोगों का डिमांड यह है कि दिए गए क्वेश्चन को आप एक बार फिर से YouTube पर लाएं और फिर उसको बेहतर ढंग से बताएं। तो एक बार फिर से हम आपके साथ रूबरू हुए हैं। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। है क्या? तो ये जो टाइप है ट्राइगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति से रिलेट करके है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है हमारे ऑफलाइन बैच का एग्जाम का जो है क्वेश्चन है, ये टेस्ट का ये क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को आप भी सोल्व करना चाहते हैं, हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया जाएगा और इसको डाउनलोड करके आप सोल्व करें। अगर आपको भी कहीं डाउट हो रहा है तो फिर इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखें और फिर वहां पे अपने डाउट को क्लियर करें। तो चलिए चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है ट्राइगोनोमेट्री क्लास 10 से रिलेट करके है। तो देखिए, इस टाइम जो है बिहार बोर्ड ने अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को रखना स्टार्ट कर दिए हैं, जो कि पूरे क्वेश्चन का 50% जो है भाग ऑब्जेक्टिव से रह रहा है। तो हमने भी सर्वप्रथम ऑब्जेक्टिव को रखा है, फिर शॉर्ट क्वेश्चन को और लॉन्ग क्वेश्चन को रखा है। तो पहला क्वेश्चन है कि यदि √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा? तो क्वेश्चन दिया गया है √2 cos थीटा इक्वल में 1, तो थीटा इक्वल में क्या होगा? थीटा इक्वल में क्या होगा? साथियों, हमें पता है कि कोई भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां जो होती है वो एक तरफ होती है, और जो भी अंक के मान जो अचर राशि होते हैं वो जो एक तरफ होते हैं। जबकि देख रहे हैं क्या कि क्वेश्चन में जो है इधर अचर राशि भी हमें देखने को मिल रहा है। तो हम करेंगे क्या कि पहले सारे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां एक तरफ करते हैं। तो cos को हम इधर ही छोड़ देते हैं, cos थीटा इक्वल में अब ये बन गया 1/√2। अब आपको भी ये देखने के बाद पता लग गया होगा कि ये वैल्यू किसका है। तो साथियों, यदि आपको ये वैल्यू नहीं याद हो पा रहे तो हमने पिछले वीडियो में 0 से 90 डिग्री तक के मानों को आसानी पूर्वक भी ट्रिक के माध्यम से आपको खेलते खेलते याद कराने का प्रयास किया है। यदि आप उस वीडियो को देख लें तो आप 0 से 90 डिग्री के मानों को आसानी से याद कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो वैल्यू होता है कितना, ये जो वैल्यू होता है कितना, 45 डिग्री का। देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया। ए ऑप्शन है 60 डिग्री, बी ऑप्शन है 45 डिग्री, सी ऑप्शन है 30 डिग्री और डी ऑप्शन है 0 डिग्री। तो हमें आंसर पता है 45 डिग्री, इसलिए हमारा बी आंसर हो गया 45 डिग्री। हमारा आंसर प्राप्त हो गया बी 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। तो बोला जा रहा है क्या कि cosec स्क्वायर थीटा -1, cosec स्क्वायर थीटा -1 जो है इसके बराबर में क्या होगा? तो साथियों, स्क्वायर से संबंधित 3 प्रकार के सूत्र होते हैं। फर्स्ट जो होता है साइन और कॉस को लेकर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में 1 हो जाता है। अथवा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल में 1 होता है। अथवा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल में 1 होता है। तो देखिए, ये 3 ही फॉर्मूला ऐसे हैं जिसमें स्क्वायर से संबंधित क्वेश्चन आपको मिले। इस फॉर्मूले की सहायता से आप जो भी क्वेश्चन है उसको हल करते हैं। तो देखिए, कोसेक है तो इसमें तो होगा नहीं, इसमें देखिए इसमें होने वाला है, इसमें भी नहीं होगा। तो कोसेक, और देखिए एक को इधर लगे, देखिए एक इधर प्लस में, इसको लगे इधर माइनस में, तो जो ही एक माइनस में हम इसको उधर लेके चले जाएंगे, तो ये प्लस में बन जाता है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा, जो ये हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं, ऑप्शन को देखते हैं।
तो ए दिया गया है सेक स्क्वायर थीटा, बी दिया है कॉट स्क्वायर थीटा, सी दिया है tan स्क्वायर थीटा और डी दिया है साइन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर बी दिख रहा है कॉट स्क्वायर थीटा। बी आंसर है कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। तो देखिए ये मीनार है, इससे जो है सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो ये जो छाया 30 मीटर लंबी बन रही है। छाया लंबी कितनी बन रही है? 30 मीटर। और देखिए इसका जो उन्नयन कोण है वो क्या है? तो वो जो है 60 डिग्री का है। उन्नयन कोण कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। तो बताइए कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी? ठीक है, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल है। देखिए याद रखना है कहा कि आपको 60 डिग्री के सामने √3a होता है और 30 ये 60 हो गया। यहाँ पे आपको 90 डिग्री का कोण मिलेगा और ये हो जाएगा त्रिभुज के अनुसार 30 डिग्री का, क्योंकि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 90 ही हो गया और इन दोनों को जोड़ लेंगे ये भी 90 हो जाएगा। तो 90 तो 30 के सामने वाली जो भुजा होती है उसको a मानते हैं। यदि a का वैल्यू हमें 30 मीटर मिल गया है तो a√3 में हम आसानी से रख सकते हैं। a की जगह 30 और √3 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। तो देखते हैं क्या ऑप्शन है कि नहीं। ऑप्शन ए दिया गया है 30 बटा में √3 मीटर, बी ऑप्शन है 30 √3 मीटर, सी है 15 मीटर और डी है 15 √2 मीटर। तो हमारा आंसर इसमें बन रहा है बी 30 √3 मीटर। बी आंसर मिल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि cos π/3 का मान क्या होगा? साथियों आपको बता दें कि पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। इस प्रकार से हम अगर पाई की जगह पे 180 डिग्री रख दें और बटन में 3 कर दें तो कट जाएगा 36 18 1 0 बिट। मतलब कि हमें ज्ञात क्या करना है? cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होने वाला है। तो साथियों आपको पता है कि cos 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है। 1/2 होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है 1/2, बी है 1/√3, सी है √3/2 और डी है √3। तो हमारा ए आंसर सही है। ये हो गया 1/2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहे हैं क्या कि 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, चलिए बस मान पुट करते हैं, हल करते हैं। tan 30 डिग्री ये हो जाता है 1/√3 मेन बटा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 होता है। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, थोड़ा सा इसको हल करते हैं। ये बन गया 2/√3 मेन बटा हो गया ये। इसको हल करते 1 - 1/3 हो गया। आगे हल करें तो ये हो गया 2/√3 मेन बटा। अगर इसको हम हल कर ले बटा का हल करते तो हो जाएगा 3 - 1। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 बटा इसलिए इसको हम पलट दिए। बटा के ऊपर वाला सेम टू सेम रहता है, बटा के नीचे वाला को हम पलट देते हैं। नीचे वाला ऊपर चला गया तो 3 में से घट गया 2 हो गया, जो कि नीचे आ गया। 2 से 2 यहाँ पे कट गया और √3 से 3 को घटाएंगे तो ये √3 बार में कट जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया √3। चलिए ऑप्शन पे आते हैं। तो ए दिया गया है tan 30 डिग्री और tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। बी दिया है sin 30 डिग्री। देखिए साइन में जो है √3 का मान आता ही नहीं। अगला ऑप्शन देखिए tan 60 डिग्री। जी हाँ बिल्कुल जो है ये tan 60 डिग्री का वैल्यू होने वाला है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी 5 का सी tan 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहे हैं क्या कि cos a बराबर 3/5 है। क्या दिया गया है? cos a इक्वल में 3/5 है। तो tan a का वैल्यू ज्ञात करें। tan a इक्वल में 1। तो देखिए cos में जो होता है आधार बटा में लंब, आधार बटा में कर्ण होता है। आपको यदि ये भी नहीं पता है तो हमारे त्रिकोणमिति के फर्स्ट वीडियो को देखें, लिंक देखिए यहाँ पे कर्नल पे दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो देखिए आधार का आधार हमें अगर इसको a मान लें, ये b हो जाए, ये c हो जाए, तो a के सामने वाला लंब हो जाता है। तो लंब का वैल्यू तो हमें पता नहीं है। ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। अगर 3 5 है तो हम पाइथागोरस ट्रिक जो होता है 3 4 5 लग जाता है। तो याद रखना कि अगर 3 5 दिया तो अगला 4 बार 4 5 3 होगा। एक वैल्यू आपको याद रखना। तो tan के लिए सूत्र क्या हो जाएगा? ये होता है लंब बटा में आधार। लंब अब a के सामने लंब हो गया 4 और आधार मिल जाएगा आपका 3 है तो कर्ण होता है। आंसर 4/3 डी हमारा होने वाला है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। डी आंसर सही होगा सर। तो ऑप्शन में क्वेश्चन ऑप्शन डी दिया गया है, जो आंसर है 4/3। तो क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? sin 54 डिग्री माइनस cos 36 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? देखिए दिया गया है sin 54 डिग्री माइनस cos 36 डिग्री।
ठीक है, इससे कुछ करना नहीं है। देखिए इसमें इतना का तो वैल्यू नहीं पता है, क्योंकि हमें पता क्या होता है कि 0 होता है, 0 का वैल्यू क्या होता है, 30 का वैल्यू क्या होता है, 45 का वैल्यू क्या होता है, 60 का क्या होता है और 90 का क्या होता है। 36 54 तो होता नहीं है, तो हम करें क्या, इसके लिए हमें 90 डिग्री घटाओ थीटा से हमें सूत्र याद होना चाहिए, उस सहायता से हम लोग इसको हल करते हैं। तो साइन को छोड़ देते हैं, साइन 54 डिग्री को हम छोड़ देते हैं माइनस, माइनस तो माइनस, और cos 36 डिग्री को हम लोग करते हैं क्या, 90 डिग्री घटाओ थीटा से बदलते हैं। तो देखिए cos तो cos 36 को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री घटाओ में 54 डिग्री। अगर हम इसको घटाएंगे तो 36 डिग्री प्राप्त होगा। देखिए 10 से 4 गया 6 और ये हो गया 8, 8 से 5 गया 3। अब देखिए इसके लिए सूत्र होता है cos 90 डिग्री घटाओ थीटा, तो इसके लिए सूत्र क्या होता है, देखिए साइन साइन 54 डिग्री, तो साइन 54 डिग्री को रख दे माइनस cos 90 डिग्री घटाओ थीटा इक्वल टू सूत्र होता है साइन थीटा, थीटा की तरह 54 डिग्री है तो 54 डिग्री यहाँ पे रख देंगे। अब देखिए 54 डिग्री साइन प्लस में एक साइन माइनस में, इस प्रकार से घट के हो जाएगा 0। अब ऑप्शन देखते हैं 0 किस नंबर पे आता है। तो ए दिया है 1, बी दिया है 0, सी दिया है 90 और डी दिया है साइन 18 डिग्री, तो हमारा 0 बी आंसर सही हो जाएगा, 7 का बी 0 हमें प्राप्त होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि cot थीटा बराबर √3, क्या दिया गया है, cot थीटा बराबर में √3, तो बताइए थीटा का वैल्यू क्या होने वाला है। तो देखिए आपको cot में 90 डिग्री तक मान याद होंगे तो आसानी से क्या कर पाएंगे। तो देखिए cot में 90 डिग्री तक के मान में जो थीटा है मतलब √3 जो आता है ये केवल और केवल 30 डिग्री पर आता है। तो cot 30 डिग्री, देखिए 30 डिग्री ऑप्शन कहाँ है, तो ए ऑप्शन दिया 60 डिग्री, बी दिया 45 डिग्री, सी दिया 30 डिग्री, तो इसलिए हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते थे। क्वेश्चन नंबर 9 पर आगे छड़ है और उसकी छाया है, इन दोनों की मान को दे दिया गया है। छड़ का जो है मान दिया गया 1 और उसकी छाया जो है √3 में है। तो करेंगे बताइए कि सूर्य द्वारा यहाँ पे अगर सूर्य को रखा गया है तो इससे जो प्रकाश इसको पड़ रहा है तो इसका नैन कोण क्या होगा, मतलब यहाँ पे जो है कोण कितना डिग्री का बनने वाला है, यही थीटा का वैल्यू ज्ञात कर रहा है। देखिए बात किसकी हो रही है, तो एक हो रही है छड़ की और एक होती है उसकी छाया की। तो छड़ जो है लंब के आकार में है और छाया जो है आधार के आकार में है। यहाँ पे छड़ जो है लंब है और आधार जो है छाया है। तो लंब और आधार होता है किसमें, तो ये होता है tan थीटा में। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, लंब का मान 1 है, आधार का वैल्यू √3 दिया है। अब tan में कितना होता है, तो tan में जो होता है 1/√3, ये 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो tan से tan कट गया तो थीटा का वैल्यू क्या प्राप्त हो गया हमें 30 डिग्री। तो 9 का ऑप्शन देखते हैं जो कि सी ऑप्शन दिया गया है 30 डिग्री, 9 का सी ऑप्शन दे दिया गया है 30 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है क्या कि इनमें कौन साइन 72 डिग्री का मान होता है, कितना डिग्री, तो साइन 72 डिग्री, साइन 72 डिग्री। तो देखिए साइन 72 डिग्री का स्पेशली कोई मान होगा नहीं, तो हमें करना क्या होगा, तो वही पिछला क्वेश्चन जो हमने 90 डिग्री घटाओ थीटा से बनाए थे वही देखेंगे। ऑप्शन को ये देख लेते हैं, देखिए साइन 72 डिग्री का मान साइन 72 डिग्री होगा, नहीं तो क्या होगा, तो कॉस होगा, क्योंकि साइन कॉस के साथ चलता है। 90 डिग्री घटाओ थीटा से चलते हैं। देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन से हो गया, तो साइन 72 डिग्री की जगह 90 डिग्री घटाओ अगर 18 डिग्री लिख दे तो क्या 72 आ जाएगा, तो जो बिल्कुल आ जाएगा। 0 से 8 गया तो 2 और ये 8 बन जाए तो 8 से गया तो 7। तो ये जो है अब सूत्र होता है साइन 90 डिग्री घटाओ थीटा इक्वल टू होता है, ये सूत्र होता है cos थीटा की जगह 18 डिग्री। cos 18 डिग्री का मान जो होता है वो साइन 72 डिग्री के मान के समान होगा। इस वजह से देखते हैं तो हमारे आंसर 10 का ऑप्शन में देखते हैं, दिया है cos 72 डिग्री जो कि गलत है, साइन 18 डिग्री ये भी गलत है, cos 18 डिग्री तो ये cos 18 डिग्री है, अतः इसका भी आंसर हमें सी प्राप्त हो गया। तो 10 नंबर का भी हमें आंसर क्या प्राप्त हो गया, सी। क्या हो गया हमारा आंसर, cos 18 डिग्री। तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन। अभी तक हमने इस टेस्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखा, अब हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न पर आते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि tan 2a बराबर cot a - 18 डिग्री है, जहां 2a के न्यून कोण हो तो a का वैल्यू आप ज्ञात करें। चलिए हल करते हैं कैसे होता है इसमें। पहला का सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया गया लिख लेते हैं, दिया है कि क्या दे दिया, तो tan 2a बराबर में cot a माइनस में 18 डिग्री है, जहां a जो है कोण a जो है एक न्यून कोण है, इसी का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हैं। तो देखिए tan 2a की जगह पर हम लिख सकते हैं कि cot 90 डिग्री घटाओ 2a बराबर में जो है cot a माइनस में
18 डिग्री। अब ये क्यों लिख सकते हैं, तो इसके लिए हमें सूत्र को दर्शाना पड़ेगा। दिखाएंगे कि चूंकि cot 90 डिग्री घटाव a इक्वल में हो जाता है tan a। अगर यहाँ पर आ गया थीटा, यहाँ पे बन जाएगा थीटा। अगर हो जाएगा 5c, यहाँ पे हो जाएगा 5c, अर्थात माइनस के बाद जो भी वैल्यू आ जाएगा वो tan के थीटा के रूप में हो जाएगा। तो हमने ठीक उसी प्रकार से किया। देखिए tan 2a है, तो इसको cot 90 डिग्री हटाओ 2a के द्वारा लिख दिए। आगे इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ से cot जो है खत्म हो गया, तो बच का गया 90 डिग्री घटाव में 2a बराबर में a माइनस में 18 डिग्री। ठीक है, अब देखते हैं कि a जो है दोनों एक ही जाति का है और ये जो है वैल्यू एक ही जाति का है। हम करते क्या है कि दोनों जो है डिग्री वाले मानों को एक तरफ और जो a लिखा गया उसको एक तरफ करते हैं। और हम करते हैं क्या, 90 डिग्री पहले से इधर था, माइनस में इसको प्लस में करते हैं तो ये बन गया प्लस में 18 डिग्री बराबर में a यहाँ पे पहले से है और माइनस में इधर में आ गया प्लस में 2a। आगे इसको हल करते हैं, ये हो जाएगा 90 और 18 में हो जाता है 108 डिग्री बराबर में 2 और यहाँ पे कुछ नहीं a है तो 1 है, तो 2 और 1 3a, तो 3a बराबर 118 डिग्री। अब हमें a का वैल्यू ज्ञात करना है, इसलिए हम a को अकेले करते हैं, सिंगल करते हैं तो ये जो 3 गुना में है तो इधर में आ जाएगा बट्टा में और ऊपर में जो है उसको रख देते हैं। घटाते हैं इसको तो कट जाएगा, कितनी के 9 बच गया, 1 बन गया 18, 36 18, इसलिए हमारा 36 डिग्री वैल्यू आ गया क्या का, किस चीज का, ये आ गया ए का, यही हमारा आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, यदि 13 cos थीटा बराबर 5 हो तो sin a प्लस cos a बटा sin a माइनस cos a का मान ज्ञात करें। दिया गया 13 cos थीटा बराबर में 5, तो हमें ज्ञात करना है कि sin a प्लस cos a बटा sin a माइनस cos a का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। करने से पहले हम ये देखेंगे कि कभी भी जो है त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां जो है एक तरफ होती है और अंक जो होते हैं, अंक जो वैल्यू होते हैं वो एक तरफ होते हैं, जबकि इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। तो हम करेंगे क्या कि इसको कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि cos थीटा इक्वल में, ये गुना में है 13 तो इधर में आ जाएगा बटा में, तो ये आ गया 5 बटा 13। अब हमें पता है कि cos थीटा के लिए आता है क्या, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा कर्ण। अतः हम लोग चलते हैं समकोण त्रिभुज से, जो कि यदि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, यदि आपको नहीं समझ में आया कि यहाँ पे त्रिभुज क्यों बना है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो हमने त्रिकोणमिति के सेकंड वीडियो में इस चैप्टर को अच्छे तरीके से डील किया है, आप उसको ध्यान पूर्वक देखें। चलिए इसको हम मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं c। ठीक है, इस आधार पे ये जो है लंब है, यहाँ पे ये आधार बन जाएगा, तो आधार का वैल्यू 5 है, कर्ण का वैल्यू 13 है, तो हमें ज्ञात करना है ये, तो हमें लंब का मान ज्ञात करना है। तो लंब के लिए हम क्या करते हैं, सूत्र लगाते हैं, लंब बराबर रूट अंडर, लंब का मान ज्ञात करना है तो हमें चलना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, तो लंब के लिए यहाँ का सूत्र हो जाता है, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर। ठीक है, मान को पुट करते हैं, कर्ण का वैल्यू जो हमें 13 प्राप्त है तो 13 का स्क्वायर माइनस आधार का वैल्यू हमें 5 प्राप्त है तो 5 का स्क्वायर कर दिए, 13 का स्क्वायर रहता है 169 हो जाएगा, माइनस 5 का स्क्वायर 25 हो गया। इसको और सोल्व करते हैं, इसको हल करेंगे तो ये बन जाए 144। और हमें पता है कि 144 का वर्गमूल हो जाता है 12, इसलिए लंब बराबर हमारा वैल्यू क्या प्राप्त हो गया 12। अब यहाँ पे हम 12 रख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रश्न से, आगे में बढ़ते हैं प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न से में क्या कह रहा है कि sin a प्लस cos a बटा में sin a माइनस cos a का वैल्यू ज्ञात करें। चलिए sin a प्लस में cos a बटा sin a माइनस में cos a बराबर है। ठीक है, इसका वैल्यू ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए हमें साइन के लिए हमें पता होना चाहिए सूत्र, तो साइन थीटा के लिए सूत्र होता है लंब बटा में कर्ण, और कॉस का तो हमने बता ही दिया। तो चलिए इस आधार पर हम वैल्यू पुट करते हैं। ध्यान ये बात पर रखना है, यदि यहाँ पे कोण थीटा की जगह ए हो गया है तो उस भुजा उस कोण के सामने वाले को हम लोग लंब के नाम से जानते हैं।
ये लंब आधार ये हो गया, जब ये लंब हो गया तो ये आधार कर्ण कभी बदलने वाला है नहीं। तो चलिए यहाँ पे साइन ए के लिए सूत्र लगाते हैं, लंब बटा में कर्ण। तो सामने वाला लंब हो गया हमने 5 बटा कर्ण का वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो गया, तो कर्ण का वैल्यू हमें प्राप्त हो गया 13, प्लस है तो प्लस। कौन का बात करते हैं सामने वाला लंब, तो लंब का काम हमें नहीं है, तो 12 हो जाएगा आधार बटा में कर्ण हो गया 13 मेन बटा, फिर यही वैल्यू रहेगा 5 बटा में 13 माइनस बीच बार आ जाएगा 12 बटा में 13। आगे हल करते हैं, ऊपर का लसा हो जाएगा 13, तो 5 प्लस में बन गया 12, नीचे में लसा हो गया 13, इसमें हो गया 5 माइनस में 12। आगे हल करते हैं, देखिए 12 5 हो गया 17 बटा में 13 है तो 13। अब देख रहे हैं बट्टा के ऊपर में बट्टा, बट्टा के नीचे में बट्टा, तो बस पलटने वाला काम कर देते हैं। ऊपर वाला 10 के 10 हो गया, गुना नीचे वाला के लिए ऊपर वाला पार्ट नीचे, नीचे वाला पार्ट ऊपर कर, 13 नीचे से ऊपर चला गया, और 5 से घटाना है -12 को, इसलिए आ जाएगा -7। अब यहाँ से 13 से 13 कट गया, इस प्रकार से -17 बटा 7 हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो हमारा आंसर प्राप्त है, ठीक है, समझ में रहा है अच्छे से। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है कि त्रिभुज PQR जिसमें कोण Q जो है समकोण है, तथा क्या दिया गया है PR प्लस QR बराबर में 25 सेंटीमीटर है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P cos P तथा tan P का मान ज्ञात करें। चलते हैं प्रश्न के अनुसार में दिया है क्या, ये हो गया P, ये हो जाएगा Q, ये हो गया R। अब बोल क्या रहा है कि PQ का मान जो है 5 दिया गया है, इसकी जगह पे 5 दिया गया है, और क्या कर रहा है कि PR प्लस QR मतलब ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों भुजाओं का योग करने पे दिया गया कितना 25। तो कह रहा है कि साइन P cos P और tan P का मान ज्ञात करें। चलिए जो दिया उसको लिख लेते हैं, तो दिया है PQ बराबर में 5 CM और PR प्लस में QR इक्वल में 25 CM। तो इसलिए हम लोग यहाँ से करते क्या है कि PR का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। अब PR बराबर क्या हो जाएगा, तो 25 माइनस में QR, इधर प्लस में माइनस में हो गया, ठीक है। चलिए अब हमें क्वेश्चन के अनुसार बढ़ते हैं। तो देखिए अब हमको करना क्या पड़ेगा, तो चलिए अब आगे हमें अगर ये वैल्यू को ज्ञात करना है तो हमें पाइथागोरस प्रमेय को लेकर के चलना पड़ेगा। चलिए पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, ये बोल रहा है क्या कि कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। तो देखिए मैं कर्ण जो है PR है, तो PR बराबर हम लिख सकते हैं PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस में QR का स्क्वायर, ठीक है। चलिए वैल्यू को पुट करते हैं, तो PR के जगह ये वैल्यू हमें प्राप्त हो चुका है, लिख सकते हैं 25 माइनस में QR का। अब हमें होल स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि एक पद में इसके जगह 2 वैल्यू प्राप्त हो रहे हैं, तो हमें उस स्थिति में हमने पिछले वीडियो में बताया होगा कि इस स्थिति में हमें होल स्क्वायर करना पड़ता है। बराबर PQ का वैल्यू, तो PQ का वैल्यू 5 दिया, तो 5 का स्क्वायर प्लस QR, तो QR का वैल्यू हमें नहीं पता, तो QR स्क्वायर की जरूरत है। चलिए इसको हल करते हैं, ये हो गया 25 के स्क्वायर प्लस में QR के स्क्वायर माइनस में 50 QR बराबर में 5 का स्क्वायर 25 प्लस में QR का स्क्वायर स्क्वायर। अब हमें देखिए ये जो है हमने क्यों लिखा, इसके लिए हमें दिखाना पड़ेगा कि चूंकि a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab। अब यहाँ a का मान हमें 25 मिलेगा था, b का मान QR मिलेगा था, इस आधार पे इसको हल किया हमने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 25 का स्क्वायर होता है 625, इसके बाद है प्लस में QR की जगह QR ही रख देते हैं, माइनस में ये जो है 50 QR है तो QR हो गया बराबर में 25 प्लस में QR स्क्वायर। अब करते क्या है, अंक को एक तरफ करते हैं और जितने भी QR के मतलब के रूप में मतलब 4 राशियां दिखती हैं उसको एक तरफ करते हैं, और 625 जो इधर ही छोड़ देते हैं, 25 इधर में कुछ नहीं था, प्लस इसका चिन्ह इधर आएगा तो माइनस में 25 बराबर। अब इधर में बच क्या गया, इधर में बच गया QR का स्क्वायर है। अब इसको इधर मिला देते तो माइनस में भी प्लस में हो जाएगा, प्लस में 50 QR, ये देखिए प्लस में तो ये माइनस में हो जाएगा QR स्क्वायर। अब ये QR स्क्वायर से QR स्क्वायर कट गया, तो ये प्लस में एक माइनस में। आगे बढ़ते हैं और
625 में से 25 घट गया तो ये बच जाता है 600 बराबर में आपका आ गया 50 QR। ठीक है, अब हमें QR के यहाँ से वैल्यू ज्ञात करना है, आगे इधर बढ़ते हैं। और अब QR के लिए 600 और बटा में आ जाएगा हमारा क्या 50, 600 बटा में 50, ये बन गया QR। 0 से 0 कट गया और 5 से घटाया तो 12, 5 से 60, इसलिए QR का वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो गया 12। इसलिए हमें QR का वैल्यू हमें 12 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम करते हैं क्या है कि इसमें रख के PR का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। इसलिए PR बराबर भी ज्ञात कर लिया जाए, और PR के लिए था 25 माइनस QR की जगह 12 है, इस प्रकार से ये क्या आ गया 13 आ गया। तो देखिए ये भी हमें 2 प्राप्त हो गए। अब हम इसको क्या करते हैं कि इस तरीके से जो दिया गया था इसको हम हटा करके सही वैल्यू को पुट करते हैं। ये जो PR दिया था इसकी जगह हमें 13 प्राप्त हो गया, QR की जगह हमें 12 प्राप्त हो गया। अब चलते हैं प्रश्न से, तो प्रश्न से चलते हैं आगे। तो प्रश्न बोल रहे क्या कि साइन P का मान ज्ञात करें, इसके बाद जो है cos P का मान ज्ञात करें, और फिर tan P का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो साइन P के सामने जो होता है लंब होता है, तो लंब साइन के लंब बटा कर्ण होते ही है, तो लंब की जगह 12, कर्ण की जगह 13 हो गया आंसर। अगला है cos P, तो सामने वाला लंब है तो लंब हमें चाहिए नहीं, तो आधार जो हो गया मेरा 5 बटा में 13, ये एक आंसर प्राप्त हो गया। और अगला जो है tan P, तो सामने वाला लंब है तो इसका होता है क्या tan के लिए सूत्र होता है लंब बटा में आधार, तो लंब का मान हमें मिल गया क्या, लंब का मान हमें मिल गया 12, आधार का मान मिल गया 5, ये तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने डील किया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि साइन 48 डिग्री इंटू साइन 23 डिग्री इंटू सेक 42 डिग्री इंटू सेक 67 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए कह रहे हैं क्या दिया है, क्या साइन 48 डिग्री इंटू साइन 23 डिग्री इंटू सेक 42 डिग्री इंटू में हो जाएगा सेक 67 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम करेंगे क्या, ये साइन 48 डिग्री हम इसको लिख सकते हैं 1 बटा में कोसेक 48 डिग्री इंटू में साइन यहाँ पे 23 डिग्री, इसकी जगह लिख सकते हैं 1 बटा में कोसेक 23 डिग्री। और ये जो जिस प्रकार से इसको ऐसे लिखते हैं, ये जो है सेक 42 डिग्री इंटू में सेक 67 डिग्री। ठीक है, ये क्यों लिखे गए, चूंकि एक सूत्र होता है, क्योंकि साइन थीटा इक्वल में 1 बटा होता है कोसेक थीटा, तो इसी सूत्र के माध्यम से हमने इसको लिखा। अब देखिए यहाँ पे और सूत्र लगाते हैं, 1 है तो 1 बटा कोसेक 48 डिग्री को लिख सकते हैं कोसेक 90 डिग्री घटाओ 42 डिग्री आ जाएगा। देखिए 90 से घटाएंगे 42 को 48 आ जाएगा, 2 0 से 10 हो जाएगा, 2 गया तो 8, 8 में से 4 घट गया 4, इंटू है तो इंटू 1 बटा में यहाँ पे भी लिख सकते हैं कोसेक 90 डिग्री घटाओ में 67 डिग्री, चलिए इसको भी घटाएंगे तो ये 23 डिग्री आ जाएगा, इंटू में जो है इसको लिख देते हैं सेक 42 डिग्री, तो 42 डिग्री इंटू में सेक 67 डिग्री है तो 67 डिग्री। चलिए अब यहाँ पे एक सूत्र लग जाता है 1 बटा, चलिए आगे जो है 1 बटा इससे लिख सकते हैं सेक 42 डिग्री इंटू में 1 बटा सेक 67 डिग्री इंटू में सेक दिया गया है 42 डिग्री इंटू में सेक दिया गया है 67 डिग्री। और देखिए हमने ये क्यों रखा, और देखिए हमने ये क्यों रखा, इसके लिए भी एक सूत्र होता है कि चूंकि कोसेक 90 डिग्री घटाओ थीटा इक्वल में हो जाता है सेक थीटा। अगर यहाँ पे थीटा के यहाँ पे 5 रहता तो यहाँ पे भी 5 हो जाता, अगर यहाँ पे 15 रहता तो यहाँ पे भी 15 हो जाता, यहाँ पे C रहता तो यहाँ पे भी C हो जाता। मतलब कि थीटा के जगह पे मतलब कि माइनस के बाद जो भी 90 डिग्री के माइनस के बाद जो भी हम लिखेंगे वो भी सेक में थीटा के जगह पे हो जाते हैं। ठीक है, तो उसी आधार पर हमने ये किया है। अब देखते हैं क्या कि सेक जो 42 डिग्री बट्टा में या सेक जो ऊपर में, तो ऊपर नीचे कट जाता है, 67 डिग्री सेक बट्टा में 67 डिग्री सेक जो है ये ऊपर में, अगर तो कट के इसका वैल्यू प्राप्त हो जाती है, यही हमारा आंसर है।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिसकी ऊंचाई जो दी है 2√3 मीटर है और उसकी परछाई जो है 2 मीटर लंबी है। तो बताइए प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है तो हमने ऊर्ध्वाधर स्तंभ बना दिया और फिर बोला कि उसकी परछाई भी है तो परछाई भी बना दिया। अब कुछ वैल्यू इसके दिए गए। तो देखिए ऊर्ध्वाधर स्तंभ का मान जो दिया गया है ये दिया गया है 2√3 मीटर ऊंचा है। इसकी ऊंचाई क्या दिया गया है 2√3 मीटर और उसकी छाया की लंबाई ये इसको तो दिया गया 2 मीटर। तो बोल कर रहा है कि बताइए कि प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण मतलब यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या होने वाला है। तो चलिए चलते हैं जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन यही कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है उसकी छाया जो है इस प्रकार से है। तो जो दिया उसको हमने लिख लिया। तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ ए बी नामकरण कर दिया तो ए बी इसकी लंबाई 2√3 मीटर है तथा परछाई जो है बीसी हो गया इसकी लंबाई जो है 2 मीटर है। तो उसका उन्नयन कोण यहाँ पे थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें मेन ये जो है हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन है तो इसको समझेंगे हम आसानी तरीके से कि ये जो इसमें किस किस भुजा के बारे में बात किया जा रहा है। तो देखिए एक जो है लंबवत भुजा के बारे में बात की गई, एक जो है सोया हुआ मतलब आधार के बारे में बात किया जा रहा है। अतः हम लोग चलते हैं पहले त्रिभुज का नामकरण करते हैं। त्रिभुज समकोण त्रिभुज तो चलते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो चलते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में। इसमें क्या है तो देखिए इसमें हम लोग बात करते हैं tan थीटा से बात करेंगे। tan थीटा क्यों ले रहे हैं क्योंकि एक बात हो रही है लंब की और एक बात हुई है आधार की। इसमें कर्ण वाले भुजा से बात नहीं किया गया है इसलिए हमने tan थीटा ले लिया। तो tan थीटा के मान हमें ज्ञात करना है इसलिए थीटा की जगह थीटा ही पड़ गई। लंब जो कि वैल्यू हमें ए बी है ए बी की जगह मान दिया गया है 2√3 मीटर बटा में इसका जो है आधार 2 BC है जिसका मान दिया 2। अब इसको कटा देते हैं 2 से 2 कट जाएगा तो बच गया क्या कि tan थीटा बराबर में √3। अब हमें पता है कि चूंकि √3 जो होता है tan में 60 डिग्री का मान होता है इसलिए √3 की जगह हम tan 60 डिग्री लिख सकते हैं और tan थीटा बराबर में tan 60 डिग्री। क्यों इसको इस आधार पर हमने रखा है। देखिए tan से tan खत्म हो गया इसलिए थीटा का वैल्यू में क्या प्राप्त हो गया 60 डिग्री की यही आंसर है। क्वेश्चन 6 में बोला क्या एक त्रिभुज है एबीसी जिसमें कोण ए कोण बी तथा कोण सी जो है कोण त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण है। तो दर्शाएं कि साइन b + c/2 बराबर में cos a/2 होता है। यही हमें दर्शाना है सिद्ध करना है। तो चलिए हल करते हैं। तो पहले हम लोग चलते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर क्या होता है तो 180 डिग्री होता है। इसलिए हम लिख सकते हैं कोण ए बराबर में इसलिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर में क्या 180 डिग्री। ठीक है तो चलिए क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। तो देख रहे हैं कि ए जो है कोण अकेले है हम करते हैं कि एक कोण एक उधर भेज देते हैं और कोण बी प्लस कोण सी बराबर में 180 डिग्री माइनस में कोण ए हो गया। अब दिए गए जो भी कोण है इसके बट्टा में 2 लगा हम करेंगे इस दोनों तरफ 2 से भाग दे देंगे। तो भाग देने पर दोनों तरफ 2 से भाग कर दिए तो कोण बी प्लस कोण सी बटा में 2 बराबर में 180 डिग्री माइनस कोण ए बटा में हो गया 2। आगे हल करते हैं। ये हो गया b प्लस सी बट्टा में 2 बराबर में अब ये 2 इसके भी बट्टा में है इसके भी बट्टा में है। तो जब 180 के बट्टा में करते हैं तो 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस में a/2 हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन में देख रहे हैं कि हमें साइन के रूप में लाना है। तो साइन लेंगे तभी तो सही रहेगा। अब क्या करेंगे कि दोनों तरफ साइन लेने पर तो साइन ले लिए तो ये बन गया साइन b प्लस सी बटा में 2 बराबर में साइन 90 डिग्री घटाओ में a-2 और
देखिए इधर में साइन ही आना है, इसलिए कुछ विशेष बदलाव नहीं होगा। तो साइन बी प्लस सी बटा में 2 बराबर में, अब देखिए यहाँ पे सूत्र आ गया साइन 90 डिग्री घटाओ थीटा। हमने पिछला इसमें कई वीडियो में देखा ऐसे, तो साइन की जगह हो जाता है कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या है 2a है, तो a/2 कर दिए, और यही हमें लाना था जो कि हो गया प्रूफ, यही हमें साबित करना। यहाँ पे दर्शा सकते हैं कि चूंकि साइन 90 डिग्री घटाओ थीटा बराबर एक सूत्र बनता है हमारा क्या कॉस थीटा, और इसी आधार पे हमने क्या किया कि इसको रख दिया। तो इसको भी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, नहीं समझ में तो वीडियो को थोड़ा रिपीट कर ले ताकि आप इसको बढ़िया समझ पाए। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। ये बोल रहे हैं क्या कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। चलिए क्या कर रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसके बाद जो प्लस में है कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए सब वैल्यू का पुट करते हैं। 2 tan 45 डिग्री का मान होता है 1, इसका स्क्वायर कर देते हैं, प्लस cos 30 डिग्री के लिए सूत्र होता है मान होता है √3/2, इस पे स्क्वायर है तो हमने भी इसका होल स्क्वायर कर दिया, माइनस में साइन 60 डिग्री, इसका भी वैल्यू होता है √3/2, इसके स्क्वायर था तो हमने इसके स्क्वायर कर दिया। आगे करते हैं तो 2 गुना 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस ये √3 का भी स्क्वायर है और 2 का भी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 बटा में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस ये भी √3 का स्क्वायर है, 2 का भी स्क्वायर है, और √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर हो गया, सॉरी 3 का √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस है तो माइनस, अब √3 का स्क्वायर 3 बटा में 2 का स्क्वायर 4 आ गया। देखते हैं तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे देखते हैं कि आसानी से कट जाएगा क्योंकि एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू जो है माइनस में। अब यहाँ पे हम इसको कटा लेते 2 एकम 2 और यही हमारा आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ये भी बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था। तो अभी तक हमने इस क्वेश्चन के सारे शॉर्ट क्वेश्चनों को देखा, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको भी हम लोग हल करते हैं। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करते हैं और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।